ओम शांति। हम सभी ने बाबा की सुंदर प्रेरणाएं सुनी और सभी को बहुत अच्छा स्वयं में परिवर्तन करने का संकल्प होगा ही। प्रोमीज करने को बाबा ने कहा है और बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। एक एक लाइन में बाबा ने रहस्य भरी बातें बोल दी। पहले बाबा एक एक बात का विस्तार करते थे, अब विस्तार हम सब के ऊपर छोड़ दिया और सुंदर सार की बातें। बहुत दिनों के बाद आया, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन सा समय? बोलो और कुछ अच्छा बोल दो। प्रत्यक्षता का समय, जिसके द्वारा इस संसार में अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ प्राप्तियां होंगी। जैसे हम सभी अपने बाबा से मिलकर संतुष्ट हुए हैं, जो जितना हुआ उसका अपना हिसाब, पर जिसे हमने जन्म जन्म याद किया था उसे पाकर, उसके ज्ञान को पाकर, उसकी गाइडेंस को पाकर हम भरपूर हुए, संतुष्ट हुए, शांत हुए। वैसे ही अनेक भक्त अपने अपने इष्ट देव देवियों को पाकर तृप्त होंगे। कौन है वो सब? हम सब हैं। और धर्मों की आत्माएं अपने फरिश्तों को मिलकर संतुष्ट होंगी। तो वो समय हमारी इंतजार कर रहा है, जिसमें हम सभी अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाएं और सभी को तृप्त करें। सोच लेंगे सभी गहराई से। कहा तो ये जाता है, समय किसी की इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। यही दो चीज ऐसी हैं जो अपनी गति से चलती हैं। समय को रोका नहीं जा सकता, पर हम अपने लिए एक विजन बनाएं। समय देव रूप में थोड़ा दूर खड़ा है और हमारा आह्वान कर रहा है, आ जाओ। हमारा इंतजार भी कर रहा है। और जब वो ये देखता है कि ये तो बीच बीच में क्या करते हैं, रुक जाते हैं, ये तो खड़े होकर कभी कभी पीछे भी चलने लगते हैं, ये तो कभी कभी धीमी चाल से चलने लगते हैं, तो समय को लगता होगा ना ये मेरे तक कब पहुंचेंगे। इसलिए हमें अपने कदम तीव्र गति से आगे बढ़ाने हैं। खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना है। तो सभी नए वर्ष के लिए सुंदर प्लान बनाएंगे। प्लान तो सब सेंटर्स पे वैसे भी भेजा जा रहा है, भेज दिया गया है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, कोई उसको गलत न ले ले। मनुष्य अपने पुरुषार्थ में सफल तभी होता है जब वो अपना प्लान स्वयं बनाए, जब उसके मन में स्वयं उमंग हो, तो भेजा गया प्लान भी उसके लिए बहुत अच्छी सपोर्ट होता है। नहीं तो कहेगा रोज रोज क्या, ये रोज का चक्कर, रोज का नया पुरुषार्थ, ये अपने बस की बात नहीं, भारी होगा, बोर हो जाएंगे। क्योंकि ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जो पहले से करते आ रहे हों। जंप कौन दे सकता है? जो पहले से, देखो पहले चलेंगे, फिर तेज, फिर दौड़ेंगे, फिर जंप देंगे। कोई सोचे खड़े खड़े जंप लगा दें, बहुत कम सफलता मिलेगी। तो हम सभी अपनी गति को तेज करेंगे। मुझे ऐसा लगा
ये बाबा की प्रेरणा, तपस्या वर्ष मनाओ। पहले भी हम मना चुके हैं। जो पुराने हैं अर्जुन भाई याद होगा, कभी गीता वर्ष, कभी प्रत्यक्षता वर्ष, कभी तपस्या वर्ष, हरीश भाई, कभी अव्यक्त वर्ष। हम ये सब मनाते आते थे ना। तब फिर से ऐसा लगता है कि बाबा हम सब से एक बार और अच्छी तपस्या कराना चाहता है। और जब तपस्या की चारों ओर लहर चलती है तो क्या होता है? कुछ आत्माएं जिनमें महान तपस्या के बीज हैं वो उड़ जाते हैं। उनके द्वारा बाबा का महान कार्य होता है। हमने वो समय देखा जब बाबा व्यक्त हुए। दलीप भाई थे, अर्जुन भाई भी, और भी कोई थे बाबा के समय अव्यक्त हुए तब। तो एकदम यज्ञ में वैराग्य का माहौल छा गया था और हम तो यहीं थे। तो उस वैराग्य के माहौल में बहुतों को तपस्या की लिफ्ट मिल गई। ये हमने बाद में देखा, हमें इन चीज़ों का पता न था, पर अव्यक्त बाबा ने जब ये बात रिमाइंड कराई कि ऐसा हुआ है तो समझ में आया फिर से वही समय आ गया है। इसलिए इस समय का सभी पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि कोई प्रोग्राम जब बाबा की ओर से आता है तो साथ में बाबा का बल भी काम करता है, बाबा की दुआएं भी काम करती हैं। और हम यदि बहुत अच्छी उमंग से पुरुषार्थ करना चाहेंगे तो बाबा हमें उड़ा ले जाएगा। क्योंकि जैसे हमारा पुरुषार्थ संपूर्ण बनने का है, बाबा का काम हमें बनाने का है। बनाने वाले को भी चिंता तो हम नहीं कहेंगे, पर एक संकल्प है कि इन्हें जल्दी बना दूं, समय पहुंच गया है, अब ये कुछ नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएंगे। तो जिन आत्माओं के मन में बनने का संकल्प होगा उनको बाबा की बहुत ज़्यादा लिफ्ट मिलेगी। फिर से अपने उमंगों को रिवाइज करें। क्या सचमुच हम कुछ करना चाहते हैं? क्या हम ऐसा करना चाहते हैं कि समय पर हम पहुंच जाएं? समय वैसे किसी के लिए रुकता नहीं, वो तो है। ये प्रेरक शब्द हैं बाबा के, और हमें सोचना चाहिए कितनी महान होंगी वो आत्माएं जिनके लिए समय इंतजार करता हो। यहां भी दुनिया में कोई बड़ा आदमी किसी की इंतजार में 10 मिनट ठहरा हुआ हो, कैसा लगेगा? प्राइम मिनिस्टर जिसको बहुत काम है, वो किसी के इंतजार में ठहरा हो तो लोग समझेंगे ना, भाई कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके लिए प्रधानमंत्री भी वेट कर रहे हैं 10 मिनट से, वो आए तो काम चले, काफिला आगे बढ़े। और जिनके लिए समय रुका हो वो कितने महान होंगे, सभी सोच लें। तो अपनी महानताओं को भी पहचाने और अपनी तपस्या के महत्व को भी पहचाने। अब हमारी तपस्या संसार को बहुत बड़ा सहारा देगी। संसार में खेल बिगड़ता जा रहा है। अभी क्लास में आने से पहले एक भाई आया, मेरा 3.5 साल का बच्चा बहुत क्रोध करता है। सोच के देखो, 3.5 साल का, जिसको भी दूध पीना भी नहीं आया, वो बहुत क्रोध करता है। ये स्थिति है आजकल की। बच्चे जो पूर्व जन्म से बहुत कुछ साथ ला रहे हैं, उनकी दयनीय स्थिति है। हमें तो बच्चे लगते हैं, पर आत्माएं तो न जाने क्या क्या लाई हैं। इसलिए हमारी तपस्या सबको मदद करेगी। बहुत अपने को अंदर से प्रेरित करें, सेल्फ को मोटिवेट करें,
हमारी तपस्या अब संसार के लिए है, केवल हमारे लिए नहीं। हमारे तो विकर्म स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे जब हम दूसरों को मदद करने लगेंगे। तो दिन में कई बार अपने को याद दिलाएंगे, मुझे संसार को मदद करनी है। और ये भी याद दिलाएंगे कि बाबा बीच बीच में मुझे देखते हैं, मैं कहाँ हूँ। दोनों बातें हमको बहुत प्रेरित करेंगी। मुझे भी संसार को मदद करनी है, जैसा हमने पहले भी चर्चा की और आप सब जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बात कहनी पड़ी, उन्हें अपने मन की बात शायद वो करते हैं ना। युवकों में व्यसन बढ़ते जा रहे हैं, अंतिम प्रकोप है कलयुग का। हमें सबको मदद करनी, और जो यहाँ युवक बैठे हैं वो भी सावधान हो, छोटे भी कई दिख रहे हैं, इससे बचें। ये जीवन को नष्ट करने वाली चीजें हैं। लेकिन युवकों को ये संकल्प आए कि हम इनसे बचें, कहने से नहीं होगा। हमारे योग के वाइब्रेशंस उनके अंदर के देवत्व को जागृत करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, रोज एक 10 मिनट भारत के और संसार के युवकों को सुंदर वाइब्रेशंस और सुंदर संकल्प दिया करें। योग में स्थित हो जाए, मैं पूर्वज हूँ इस स्वमान में, वाइब्रेशंस फैलाएं और संकल्प दें, हे युवकों, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, इन व्यसनों को छोड़ दो, इन व्यसनों से मुक्त हो जाओ। ये संकल्प करेंगे सभी, बहुत फायदा होगा। दूसरी सुंदर बात, मुरली से बाबा ने कई बातें कही। अचानक बहुत कुछ होना है, ठीक है, पेपर अचानक आएगा। लक्ष्य और लक्षण, खुश सदा रहना है, हाथ भी उठवाए और ये भी याद दिलाया कि इस हाथ को याद रखना। भगवान के आगे हाथ उठाया, इतनी महान आत्माओं के बीच में हाथ उठाया, तो यह चीज भी बल देगी। लेकिन एक बहुत गुह्य बात, संपूर्णता की सीट को छोड़ना नहीं। इस पे जरा चर्चा कर लें और फिर एक सुंदर प्लान बना लें पुरुषार्थ का। संपूर्णता की सीट को छोड़ना नहीं है। कौन सी है वो सीट? अभी तो बहुतों को वो सीट मिली नहीं है। बहुतों के लिए तो कहा जाएगा संपूर्णता की सीट को जल्दी पकड़ो। लेकिन जिनकी अच्छी स्थिति है, देखो भगवान बोल रहा है, था किसी को देखकर उसने ये बात कही होगी। जो महान आत्माएं उसके सामने बैठी थी सारे संसार में, उन्हें वो कह रहा था, संपूर्णता की सीट को अब छोड़ना नहीं किसी बात से। तो हम इन दो चीजों को लेंगे, एक सुंदर स्थिति की सीट को किसी भी बात के प्रभाव से छोड़ना नहीं है। छूटती है, सब जानते हैं, सबकी शिकायत होती थी, पहले जैसा नशा अब नहीं रहा, पहले जैसा पुरुषार्थ अब नहीं रहा, पहले हमारा सब कुछ बहुत अच्छा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। अनेक बातें जीवन में आती हैं, लेकिन बातें प्रभावहीन हो जाएं। सोच लें सभी, बहुत अच्छे पुरुषार्थी सब हम बैठे हैं, बातें पावरफुल नहीं, पावरफुल हमारी श्रेष्ठ स्थिति। पक्का कर दें, बातों में कोई दम होता ही नहीं, लेकिन इसकी बहुत अच्छी अवेयरनेस, इसका बहुत अच्छा रियलाइजेशन रहना चाहिए। पक्का करेंगे आज से सभी, बातों में दम नहीं है। बार बार सोचना,
जो बात आ रही है, जो हमारी खुशी को नष्ट करती है, जो हमारे योग को तोड़ती है, जो हमें विचलित करती है, उनमें तो कोई दम नहीं है। वो पावरफुल है ही नहीं। पावरफुल हैं हम। इसको पक्का करें। तो संपूर्णता की एक सीट बना लें, अपने सामने एक विजन बनाए सभी, और अच्छी तरह बनाना कि एक सिंहासन है, सीट है बहुत सुंदर, उस पर मैं विराजमान हूं। कैसा है मेरा स्वरूप? सोचेंगे आपके सामने सिंहासन, उस पर मैं, इधर भी मैं हूं दृष्टा, और उधर मैं संपूर्ण स्वरूप में विराजमान हूं उस सीट पर। कैसा हूं मैं? बाबा को देखो ऊपर संपूर्ण स्वरूप में। तो अपने संपूर्ण स्वरूप में मैं एक बात शुरू करता हूं, आप चिंतन करें। मैं नेचुरल और निरंतर योग युक्त हूं, बाबा से जुड़ा हुआ हूं, और जैसे बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, ये अपना विजन बनाएंगे, चित्र बनाएंगे सामने थोड़ी दूरी पर। मैं हूं बाबा की किरणों के नीचे, निरंतर किरणें पड़ रही हैं। इस संपूर्ण स्थिति में मैं इस संसार से उपराम, चारों ओर से डिटैच, साक्षी दृष्टा, स्वमान में स्थित, स्मृति स्वरूप, संपूर्ण पवित्र, समर्पण भाव में स्थित, ये हमारी संपूर्णता की सीट है। चारों सब्जेक्ट में फुल है ना। और किसी को ख्याल आता है कुछ? लाइट हाउस वाइट हाउस हूं, संपूर्ण कर्मातीत स्थिति में हूं। और बोलो, संपूर्ण संतुष्ट हूं। बिल्कुल, ये अच्छी बातें हैं। जहां संतुष्टता वही संपूर्णता है। बेफिक्र बादशाह हूं, बिल्कुल साक्षी हूं, जैसे बाबा इस खेल को देखता है, नो इफेक्ट नो रिएक्शन, वैसे ही मैं भी हूं। और बोले, सफलता मूर्त हूं। पीछे वाले बोले, फरिश्ता हूं, साइलेंस का नहीं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। बहने बोले, पीछे वाली माताएं बोलो बोलो, हाथ उठा के छोड़ ना दो। हैं? विघ्न विनाशक स्वरूप में हूं। अब देखो, हम अपने संपूर्ण स्वरूप के सिंहासन पर विराजमान हैं। जिधर हम दृष्टि डालेंगे उधर हमारी लाइट और माइट फैलेगी, विघ्नों को नष्ट करेगी। ये हमारा वरदानी स्वरूप है, हम वरदानों से संपन्न हैं। ऐसा अपना एक संपूर्ण स्वरूप बनाना है। ये चित्र अगर हम रोज सवेरे देखेंगे और सोने से पहले, बाबा ने बहुत अच्छी बात कह दी, सोने से पहले कितना याद करो? आधा घंटा। क्योंकि ये बहुत जरूरी इसलिए है कि सारे दिन का इफेक्ट समाप्त हो जाए। सारे दिन के इफेक्ट में जब मनुष्य सोता है तो नींद भी सतो प्रधान नहीं, और सवेरे उठकर भी योग युक्त रहना मुश्किल होता है। करके देखें आप। मैं तो सुनाया बहुत बार आपको कि मैं अपने जीवन के पहले 16 साल मधुबन के रात को 10 से 11 छत पे ही रहा। बहुत सुंदर अनुभव होते थे। लोग मुझे कहते भी थे, रात को थोड़ा ही बाबा ने योग करने को कहा, तमो प्रधान समय होता है। मैं सोचता मेरा योग तो फर्स्ट क्लास लगता है, समय कैसा भी हो मुझे क्या लेना देना। तब ये तो पता न था कि इस तमो प्रधानता को हम सतो प्रधान बनाने वाले, वो सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था इतना। लेकिन मुझे लगता था मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, लोगों के लिए कैसा भी हो, उससे हमें क्या लेना देना। तो बहुत मजा आता था, सवेरे उठने पर भी बहुत आनंद होता था। कोई सोचे आधा घंटा तो ज़्यादा है, क्योंकि कईयों ने सुनते ही रिजेक्ट कर दिया था, ये काम अपने से नहीं होगा,
ये मनुष्य की बड़ी सूक्ष्म वृत्ति है कि कई चीजों को वो सुनते ही रिजेक्ट कर देता है। बाबा ने कहा मुझे 8 घंटे याद करो, सुनते ही अंतर मन ने काम कर दिया, नहीं तुम्हारे बस का नहीं, छोड़ो, ये किसी और का काम है, तुम तो 1 घंटा भी, वो भी काफी है। तो ये नहीं, चलो किसी को आधा घंटा ज्यादा भी लगे तो कम से कम 15 मिनट, इससे कम नहीं, 5 मिनट नहीं। 5 मिनट में तो ऐसे गुड मॉर्निंग बाबा, फिर कुछ याद आने लगेगा, फिर गुड नाइट करेंगे, फिर कुछ याद आने लगेगा, फिर सब कुछ बाबा को देंगे, फिर कुछ याद आने लगेगा, उससे मजा नहीं आएगा। योग करने का लक्ष्य है पूरे दिन के प्रभाव को समाप्त करके एक सुंदर प्रभाव बाबा का लेकर, स्वमान का लेकर, अपने 5 स्वरूपों को याद करके फिर सोएं। ये सबको करना है तो हमारी लास्ट स्थिति हमारी फर्स्ट स्थिति बन जाएगी। अब सबको ये देखना है कि कौन सी बातें मेरे जीवन में आती हैं जो मुझे संपूर्णता की सीट से, अब इसको सरल कर दें, जो मुझे श्रेष्ठ स्थिति से नीचे लाती हैं, जो मुझे मेरी खुशी से वंचित कर देती हैं, जो मुझे ईश्वरीय नशे और स्वमान में रहने नहीं देती, जो मुझे डाउन करती हैं, ढीला करती हैं। अब आप सबको चिंतन करके ये बात बतानी है। बोलो कौन सी बातें हैं? दूसरों में कमियां देखना। बिल्कुल नोट करें आप सब, बहुत सारी बातें हम निकालेंगे, 25-50 हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, सबकी अलग अलग। पर चिंतन करना, आलोचना निंदा तेरी मेरी करना, सूक्ष्म जेल सी रखना, ईर्षा, बोलो, इसने मेरा रेस्पेक्ट नहीं किया, इस संकल्प से ही अपने को डाउन कर देना। बहुत अच्छी बात बताई ये। एक संकल्प आया कि देखा मेरा तो कोई रेस्पेक्ट नहीं यहाँ, और स्थिति गिरी। जबकि रेस्पेक्ट मिलेगा श्रेष्ठ स्थिति से, रेस्पेक्ट मिलेगा सेल्फ रेस्पेक्ट से, यानी स्वमान से वो छूट गया और एक संकल्प ने डाउन कर दिया, और पता नहीं चलेगा घंटों कि हुआ क्या हमें। और बताएं ऐसी सुंदर बातें, गिल्टी फीलिंग, अपराध बोध, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरा तो कुछ नहीं, मुझे कोई नहीं पूछता, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। भगवान ने कहा तुम सबसे महान हो, उसकी बात में विश्वास न करके मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो कहीं महत्व नहीं, कहीं अस्तित्व नहीं है। या तो बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अहंकार की तरफ, या बिल्कुल डाउन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इससे कई लोग अपनी स्थिति बिगाड़ते। और बोलो, सेंसिटिव नेचर ये सबसे मुख्य कारण है और बड़ी बीमारी है, इस पर सभी को काम करना चाहिए। सेंसिटिव नेचर माना बहुत नाजुक स्वभाव, किसी ने कुछ कहा नहीं और खत्म। कईयों की सेंसिटिव नेचर बहुत हो जाती है। एक व्यक्ति को दूसरे ने जीवन भर सताया, बहुत नाजुक स्थिति हो गई, सहन करते करते अपनी इमोशंस को मार डाला, अपनी खुशी को नष्ट कर डाला, तो नेचर हो गई सेंसिटिव, बहुत नाजुक। अब इसे पूरा करना है, क्योंकि ये सेंसिटिव नेचर हमें कुछ भी करने नहीं देती। कोई भी हमारी स्थिति को कभी भी बिगाड़ दे, हमारी लगाम दूसरों के हाथ में चली जाती है। क्या करेंगे? ज्यादा नहीं, 2 ही चीजें जो प्रैक्टिकल की जा सकती हैं, स्वमान का बल, ज्ञान का बल। इसलिए मैं एक राय देता हूं कि रोज 15 मिनट अव्यक्त मुरली की स्टडी जरूर करें, वो हमें जगाती हैं।
हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आता है और ये अंधकार नष्ट होता है। हम उस प्रकाश में अपनी शक्तियों को देख पाते हैं। स्वमान लक्ष्य बना ले, 6 मास में मुझे इस फीलिंग से, सेंसिटिव नेचर से मुक्त होना है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें सफलता न मिले, और सदा के लिए आत्मा पावरफुल बन जाएगी, रोने से बच जाएगी, मूड ऑफ से बच जाएगी, और वातावरण पावरफुल बन सकेगा। नहीं तो बहुत कमज़ोर हो जाता है। कोई एक रूस जाए परिवार में सेंसिटिव होने के कारण, सब उसको मनाने में लगे रहते हैं, औरों का भी खेल बिगड़ जाता है। वो मानते भी नहीं जल्दी, रूस इतने जाते हैं कि अब हम मानेंगे नहीं। तो अपने को इतना कमजोर नहीं बनाना। अब इधर से बताएं कौन सी स्थिति, कौन सी बातें स्थिति को बिगाड़ती हैं। भविष्य का सोचना नहीं, चिंता करना। सोचना तो जरूरी है, चिंता, निगेटिव थिंकिंग है। नाम मान शान की इच्छा, सबसे खतरनाक ज्ञान योग के मार्ग पर ये कामनाएं, निष्काम न होना। और बोलो उधर के अब अलबेलापन और आलस्य। मुरली मिस करने की आदत पड़ जाए, घर में ही पढ़ लेंगे, क्या ठंड बहुत है। तो क्या हुआ, 2-4 दिन आदत पड़ गई ना, फिर रोज वही संकल्प उठेगा, अब घर में ही पढ़। नेट पे तो आती है, क्या करेंगे जाके। वही बात तो बाबा कहता है, तुम आत्मा हो, घर चलना है, मुझे याद करो। 5-7 बातें लोगों ने पक्की की हुई है, वही तो कहता है बाबा, लेकिन वही नहीं कहता। मुरलियाँ गुह्य ज्ञान से भरी हुई हैं, बहुत डीप फिलोसॉफी है उनमें। उनको वही जान सकते हैं जो श्रेष्ठ स्थिति में रहकर मुरलियों का न केवल अध्ययन करते हैं, बल्कि उनको जीवन में समाते भी चलते हैं। तो पता चलता है मुरलियाँ छोटी चीज नहीं, अथाह ज्ञान सागर, जैसे ज्ञान सागर मुरलियों में समाया हुआ है। तो अलबेलापन और आलस्य नहीं, कुछ करने का भी आलस्य न हो। मुरली की बात नहीं, कई आलसी होते हैं। कपड़े आज क्या धोने, कल धो लेंगे, कल परसों धो लेंगे। अब 3 इकट्ठे हो गए, संडे को इकट्ठे ही धोएंगे। अब संडे को 5 इकट्ठे हो गए, अब ये बहुत काम हो गया भाई, बहुत काम है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं। संडे बहन जी कह रही थी सेवा में आओ, बहन जी घर में बहुत काम है। आलस का एक स्वरूप रहता है, काम को छोड़ते जाते हैं और वो इकट्ठा होता जाता है। कामकाज में भी, पढ़ने लिखने में भी, योग करने में भी आलस और अलबेलापन। इसलिए आलस को छठा विकार शास्त्रों में ही माना जाता रहा पहले से ही कि ये बहुत बड़ा विकार है। एक बहुत सुंदर कहावत हम पढ़ते थे बचपन में, आलस की कब्र में सारे सद्गुण दफन कर नष्ट हो जाते हैं। कितने भी किसी में सद्गुण हो, एक आलस भी हो तो सारे गुण दफन ना दिए गए। व्यक्ति आलसी होगा, अपनी सेवाओं में भी समय पर नहीं आएगा, हमेशा लेट आएगा, सब इंतजार करते रहेंगे, आया ही नहीं, आया ही नहीं। दूसरों के संकल्प चलाना माना बोझ चढ़ता है इसका सूक्ष्म। एक्यूरेट रहना हर फील्ड में, अपने कार्यों की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहना, सचेत रहना, ये आलस से मुक्त होने का लक्षण है। इस पर भी ध्यान देंगे। अब और पीछे वाले बताओ कौन सी बातें स्थिति को बिगाड़ती हैं। परिवारों में चलो, परिवारों में और संगठनों में एक दूसरे से कंपेयर करना, तुलना करना। परिवारों में माताएं बताएं, इम्बैलेंस हो जाना बहुत ज्यादा, पास्ट का बहुत चिंतन परेशान कर दे, पास्ट उससे भी स्थिति बहुत बिगड़ती। और बच्चों का, माताएं बच्चों का बताएं, कितने लोग आते हैं बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते। एक 11 साल का बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता। लेकिन अच्छी बात भी आज माताएं कर रही थी, हमारे छोटे बच्चे
जरा सा हम जोर से बोले, कहते हैं मम्मी ओम शांति। कहा हमें कुछ ये पूछते हैं आज योग किया, मुरली सुनने गई थी सेंटर में, छोटे बच्चे का ये हमारे गुरु बन गए हैं। तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन परिवारों में बच्चों की ओर से भी काफी प्रॉब्लम्स बहुतों को आती हैं और स्थिति बिगड़ती है। मैं कहूँगा स्थिति बिगाड़ेंगे तो परिस्थितियां और बिगड़ जाएंगी। बाबा के महावाक्य है ना, अगर आप अपने बच्चों को श्रेष्ठ राह पे लाना चाहते हैं, चलो ज्ञान में न भी चलें, अच्छे मनुष्य बने, अच्छी तरह से पढ़े लिखें, आपके कुल का नाम रोशन करें, तो इसके लिए भी घर में अच्छे वाइब्रेशंस बनाने ही चाहिए। विशेष रूप से माँ की स्थिति बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। माँ अगर केवल आदेश देती है, उपदेश देती है, तो काम नहीं चलता। वाइब्रेशंस पैदा करने पड़ेंगे घर में। इसलिए एक सिंपल सी राय मैं कई बार दे चुका हूँ, 20-20 मिनट 3 बार योग किया जाए अपने घरों में। भाई लोग भी समझ लें, समस्याओं से मुक्त रहना है, और भी बच्चों की समस्या, धंधों की, ऑफिसों की, योग बल बढ़ाएं। योग बल तो ऐसा बल है जिसके सामने कुछ भी असंभव नहीं। बिल्कुल ये सत्य है। मेरे पास तो अच्छे अनुभव आते हैं लोगों के, हम भी सोचते हैं क्या ये भी हो जाता है, जिसका हमें भी पता नहीं। 11 साल से बॉडी पेन, टांग दर्द बहुत ज्यादा, योग तो आता नहीं था, ब्राह्मण नहीं थे, सुन लिया टीवी पे मास्टर सर्व शक्तिवान, अभ्यास शुरू किया, कुछ ही दिन में वो पेन वेन सब गायब और बाबा के पास आ गए। हमें भी लगा कि शारीरिक व्याधियों में भी स्वमान इतनी मदद करता है, तो नए अनुभव आते हैं। सभी जानते चले योग बल से बड़ा बल किसी भी माया का, किसी भी परिस्थिति का है ही नहीं। ऐसे सीन भी हमारे सामने आएंगे, आप बाबा से कंबाइंड हैं, यानी योग युक्त हैं, लोग आ गए आपको मारने के लिए, बंदूकें हैं, रिवाल्वर हैं, और आपके सामने आते ही सब डाल के समर्पित कर दिया। ये सब सीन बहुत होंगे, क्योंकि जब संसार में मारा मारी होगी, अन्न भी नहीं मिलेगा, लोग भूखे मरेंगे, तब ये सब बहुत होगा। भूखा मनुष्य क्या नहीं करे, सरकार भी क्या करे, भूखे हैं। ऐसे में योग युक्त स्थिति के सामने सभी समर्पित करेंगे। चलो, और पीछे वाले कौन सी बाधाएं आती हैं जो हमारी स्थिति को नीचे लाती हैं? नहीं, ये नहीं, और कुछ बोलो। हैं? वो तो अच्छी स्थिति रहेगी। बहाना, बहाने में सब बह जाते हैं। कुछ भी बहाना बना है। ज्यादा सोचने की आदत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुमान और ज्यादा सोचने की आदत। बहुत लोग आने लगे कि व्यर्थ संकल्पों से कैसे बचें। मैं पूछता हूँ, कैसे व्यर्थ संकल्प चलते हैं? कोई समस्या है, कोई बच्चों की चिंता है, क्या है? कहा सब तो ठीक है, फिर भी हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। भाई कोई समस्या हो, कोई बच्चों की बात हो गई हो, कोई बीमारी आ गई हो, तो चिंता से संकल्प चलेंगे, बिना कारण चल रहे हैं, क्योंकि अंदर में भरा हुआ है बहुत, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर पूरा कर लिया है व्यर्थ का। 1000 साल में इतना भर लिया कि अब वो बाहर निकलता ही रहता है। क्या करेंगे इसके लिए? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारी संपूर्णता की सीट पर बैठने के लिए कि हम व्यर्थ से मुक्त हों। और इसके लिए कोई गोली या इंजेक्शन तो है नहीं कि लगा दिया जाए और भाई व्यर्थ खत्म।
एक लंबी साधना की जरूरत है, लंबी साधना, अपने पर अटेंशन। कौन सा अटेंशन? कहाँ व्यर्थ चल रहे हैं, बीज कहाँ है, क्यों हम सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, किस दिशा में हमारा मन भाग रहा है। कोई चिंता, कोई पास्ट, किसी का व्यवहार, किसी के शब्द, कोई मान अपमान, कोई देह अभिमान, क्या कारण है, कोई विकार, उस पर काम करें। एक एक चीज को लेना पड़ेगा, पर चिंतन मुक्त हो जल्दी, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। गलती दूसरा करे, जानकी दादी कहा करती थी, गलती दूसरा कर रहा, मुसीबत हमारी, परेशान हम सोच सोच के, गलती वो कर रहा है। हर एक जो धारा है व्यर्थ की, उसको पहचाने और उस पर काम करें। अपने लिए ऐसी 10 धाराएं ढूंढ लें, केवल 10, 100 हो सकती हैं। मेरे व्यर्थ संकल्प इधर 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 चलते हैं, मुझ में अनुमान लगाने की आदत है या बहुत निगेटिव सोचने की आदत है। बाबा आए, 24,000 लोग थे, सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत किया। इस बार तो बहुत दिन के बाद आनंद आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, थोड़े से, ज्यादा नहीं, 24,000 में से कोई 50-100, क्या है, भीड़ भाड़, बैठने को भी जगह नहीं, बाथरूम में जाओ वहां भी भीड़, खाने पे जाओ वहां भी लाइन, क्या क्या व्यवस्था है, कुछ भी नहीं, ये सब बेकार है। देख दाख के कुछ अच्छा है कुछ नहीं है, चले गए। बहन जी पूछे कैसा रहा? अच्छा रहा बहन जी, अच्छा रहा। निगेटिव सोचने की आदत। और कुछ लोग आनंद में थे, वाह हमारे 24,000 भाई बहनें आए हैं, वाह कितना सुंदर परिवार। धक्का भी लग रहा तो वाह देवकुल की आत्मा ने धक्का लगा दिया, वाह। एक दिन मेरी बाइक किसी से लग गई, वो माताएं इधर उधर देखती तो है नहीं, चलती रहती हैं, तो वो खड़ी हो गई, पहले देखा कौन है, घूर के मुझे, फिर देखा मैं हूं, कहा अरे हम तो बड़े भाग्यवान हैं आपकी बाइक हमसे टच हो गई। सच्ची घटना है तो पॉजिटिव सोचना हर फील्ड में बहुत अच्छा है, और निगेटिव तो मनुष्य सोचे तो न जाने क्या क्या सोचता रहे। इसलिए हम चेक करेंगे व्यर्थ का फोर्स हमारे पास न हो। ठीक है, अब हर एक व्यक्तिगत रूप से भी अपने को देख लेंगे, मेरे अंदर कौन सी बात है जो मुझे उड़ने नहीं देती। सभी अपने को तैयार करें, 1 साल हमें अच्छी तपस्या करनी है। कौन कौन सी? मैं पहली तपस्या आपको कहूंगा, आपने सोचा नहीं होगा, ये भी तपस्या है, बुद्धि को स्वच्छ करने की तपस्या। सब गंदगी को निकालें। बुद्धि मेरी सबसे कीमती चीज है, गॉडली गिफ्ट है मेरे पास, डिवाइन इंटेलेक्ट। इसको मुझे डिवाइन ही रखना है, दिव्य रखना है। गंदगी के लिए ये थोड़ा ही है। अब सोचो किसी के घर में, आप सबके घर में कोई बहुत अच्छा बर्तन हो, उसमें कोई कूड़ा डालने लगे, चांदी का हो बहुत अच्छा पॉट, उसमें कोई कूड़ा डालने लगे, बड़ा अच्छा डस्टबिन है, चमकेगा कूड़ा भी, कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा। बुद्धि भगवान की बुद्धि दी हुई है, संकल्प करो ये डिवाइन है, इसे मुझे बहुत सुंदर पात्र बना के रखना है। ये कूड़े के लिए थोड़ा ही है, कह दो कूड़े को किसी और के पास जाओ। मेरी बुद्धि भगवान के लिए, उसके सद्ज्ञान के लिए, पवित्रता के लिए, सद्विवेक रखने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मेरी बुद्धि ईश्वरीय वरदानों के लिए है, श्रेष्ठ शक्तियों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। बुद्धि में ये सब चीजें आएंगी ना। लेकिन जिसने पहले ही अपनी बुद्धि को फुल रखा है, मेमोरी कार्ड इज फुल, अब डिलीट करो। जिसने बुद्धि को फुल रखा है
उनके अंदर ये शक्तियाँ, ये वरदान, ये सद्विवेक, ये जो बहुत सुंदर चीजें हैं, ये प्योरिटी की दिव्यता आएगी नहीं। पहली तपस्या बुद्धि को स्वच्छ करने की और इसके साथ बुद्धि को स्थिर करने की। ये नेत्र है, ये आत्मा के स्वरूप पर, बाबा के स्वरूप पर, पांचों स्वरूपों पर स्थिर रहने लगे। अगर हम अपने देव स्वरूप को 3 मिनट देखना चाहते हैं तो देख सकें। अगर हम बाबा को 2 मिनट देखना चाहते हैं तो देखते ही रहें। ऐसी स्थिरता। अगर हम अपने फरिश्ते स्वरूप को, अपने संपूर्ण स्वरूप को 5 मिनट देखना चाहते हैं तो बुद्धि विचलित ना हो। ये तपस्या ये समय ले सकती है, पर 1 साल का समय बहुत सुंदर है। अब समय को वरदान है सफलता का, हम इसका फायदा उठाएंगे और ये साधनाएं करेंगे। दूसरी साधना अशरीरी होने की। दोनों को जोड़ दें, अशरीरी होना और आत्मिक दृष्टि अपनाना। देह दिखे ही नहीं, देह देखना ही सबसे बड़ा देह अभिमान होता है। देह देखना ही व्यर्थ को जन्म देता है। जरूरी नहीं देह का आकर्षण हो, पर देह की तरफ बुद्धि जाना माना बुद्धि को विचलित कर देना। उस टाइम न लगता हो कि हमारी बुद्धि विचलित हुई है, पर उसकी एकाग्रता की शक्ति नष्ट होने लगती है। तो दूसरी साधना है शरीरीपन और आत्मिक दृष्टि। तीसरी साधना स्वमान की और स्मृति स्वरूप होने की। बहुत सुंदर साधना है ये भी। स्वमान और स्मृति स्वरूप। और चौथी साधना कर्म में योग युक्त रहने की। सबसे बड़ी साधना कहेंगे इसे, क्योंकि कर्म करते ही मनुष्य कर्म कॉन्शियस, कर्म में लिप्त होते भूल जाता है कि उसे और कुछ भी करना है। बाबा के शब्द याद करें, कर्म के समय अगर तुम योग युक्त रहो तो ऐसा महसूस होगा कि बाबा भी 1000 भुजाओं सहित हमारे साथ मदद कर रहा है और तुम्हारे बड़े बड़े काम सहज पूरे हो जाएंगे। योग युक्त होने से कई गुना फोर्स हमारे साथ काम करेगा, केवल डबल नहीं। हमारा फोर्स, हमारी अपनी शक्ति, साथ में बाबा की। अब बाबा की शक्ति तो अनंत है, तो हमारे सारे कार्य सरल होंगे। तो कर्म क्षेत्र पर चाहे कोई ये अभ्यास करे, बाबा मेरे साथ है। चाहे बाबा का आह्वान कर ले, फील करें वो नीचे आ गया और मेरे साथ है। चाहे ये अभ्यास करें कुछ कर्मों में कि हम यहाँ कर्म कर रहे हैं, ऊपर से बाबा के वाइब्रेशंस आ रहे हैं बीच बीच में। चाहे हम ये अभ्यास करें मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ये सब निर्भर करेगा हमारी प्रैक्टिस पर। ये सब सहज काम है, जरूरत है केवल बार बार अभ्यास। जब भी कुछ खाएं पिएं धुन लगा दें। अब हम 15 दिन का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, धुन लगा दें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बहुत अच्छा अभ्यास। दूसरी प्रैक्टिस, बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। तीसरी प्रैक्टिस, 5 स्वरूपों का अभ्यास। और चौथी प्रैक्टिस, संसार को सकाश देना। तो जनवरी के मास को सब एंजॉय करेंगे और जो जितना मौन रख सके उतना रखेंगे अपने अपने कार्यों के अनुसार। चाहे आप डिवाइड कर लें, 4 घंटे सवेरे, 4-5 घंटे शाम को कर्म क्षेत्र पर थोड़ा बोलेंगे। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मौन से भी कहीं श्रेष्ठ है संयमित वाणी। मौन रख लिया तो बोलना नहीं है, वो भी अच्छा,
लेकिन न बोलने के बाद चिंतन अगर सुंदर नहीं होता, अभ्यास अगर अच्छे नहीं होते, तो चुप रहना कोई फायदे का नहीं, मीनिंगलेस। चुप रहकर बहुत सुंदर चिंतन, बहुत सुंदर नशा, बहुत अच्छा स्वमान, बहुत अच्छी योग की प्रैक्टिस रहे, वो जरूरी है। अन्यथा संयमित वाणी। ये मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी, और मैं चाहूंगा हर एक अपना प्लान खुद बनाएं। 31 दिसंबर को ही अच्छी तरह लिखेंगे, पूरी जनवरी मुझे ये करना है, खाली ना जाए। लेकिन प्रोग्राम लंबे चौड़े नहीं, ये हमने अभ्यास बताए। कोई एक धारणा ले लेंगे जिस पर विशेष फोकस करेंगे, कोई अपना संस्कार चेंज कर देंगे, कुछ अपने में परिवर्तन लाने का करें। ये नहीं मुझे बदलना है, किस में बदलना है, क्या परिवर्तन करना है मुझे, वो हमें पता होना चाहिए। तो हमारी जनवरी बहुत सुंदर बीतेगी, यादगार। और याद रखेंगे, जो अच्छा अभ्यास करेंगे, बाबा का साथ, मदद, वरदान उसके साथ रहेगा। एक चीज और जोड़ देता हूं, रोज सवेरे बाबा से कोई 1-2 वरदान भी अवश्य लिया करेंगे। सूक्ष्म लोक में जाएंगे, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, वरदानी हाथ सिर पर है, तिलक लगाया और वरदान दिया। कोई भी व्यर्थ मुक्त भव, श्रेष्ठ योगी भव, स्थिर बुद्धि भव, विजयी रतन भव, ऐसे अपने अपने 2-3 चुन लेना। तो बहुत अच्छा हम सबको व्यतीत करना है जनवरी का मास, और हम सब की लहरें सारे संसार में पहुंचेगी। यज्ञ से प्रोग्राम जा रहा है, उसका बहुत बड़ा बल रहेगा, और हम सोचते हैं कि समस्त ब्राह्मण परिवार तपस्या में लग जाए। ओम शांति। अब चलें ऊपर।